हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वैसे हमारे सिलेबस के अंदर ये चीज़ नहीं पूछ रखी है, फिर भी मैं आपको नॉर्मल फिर भी मैं इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये टर्म्स हमारे अकाउंट्स के अंदर यूज होती है। कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट से इंटरलिंक होती है। फर्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। एस्टिमेटेड का मतलब आप सभी को पता होगा, अनुमान लगाना, एस्टिमेशन करना। इट मीन्स अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं जा रहे हैं तो हम ये अनुमान लगाते हैं ना, सोचते हैं कि भाई हो सकता है वहां पे 50 लोग होंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो एसेट्स एंड लायबिलिटी के स्टेटस को अफेक्ट नहीं करते हैं गवर्नमेंट के। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं जो एसेट्स एंड लायबिलिटी के स्टेटस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अपीयर इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अपीयर करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे बैलेंस शीट के अंदर अपीयर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के अंदर अपीयर क्यों होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट के अंदर अपीयर क्यों होती है, वो चीज़ हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। रिकरिंग इन नेचर ये हमारे आ सकते हैं, भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रिकरिंग इन नेचर होते हैं, मतलब ये नहीं है कि हमारे पैसे डूब गए हैं, ये हमारे पैसे आएंगे, रिकरिंग नेचर के होते हैं। रेवेन्यू हमारा कभी भी आ सकता है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, उनका नहीं पता होता आएंगे भी या नहीं आएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जैसे हमने कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल दिया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी सेम एग्जांपल होगा। अब एक्सपेंडिचर कोई खर्चे हैं, आपको नहीं पता। अब अगर एकदम आप बीमार हो जाओ, आपको नहीं पता आप एकदम बीमार होगे, पैसे लगेंगे, तो वो खर्चे आप नहीं पता है कि आप करोगे नहीं करोगे, तो वो नॉन रिकरिंग होते नहीं होते हैं, हमें पता नहीं होता है। टेंड्स टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, ये मेंटेन करते हैं आपकी अर्निंग कैपेसिटी को। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हैं आपकी अर्निंग कैपेसिटी को। अब हम बात करते हैं कोग्नेट लायबिलिटीज एंड कोग्नेट एसेट्स के बारे में। देखो, एसेट्स एंड लायबिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम बात करेंगे भाई एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, बहुत सी तरीके के एसेट्स होती हैं। एसेट्स नॉर्मली अगर हम समझे तो एसेट्स हमारी जो होती हैं वो होती हैं हमारी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब चीज़ें हमारे एसेट्स के अंदर आती हैं। ठीक है, जो जो चीज़ें हमारे पास हैं। लायबिलिटीज़ के अंदर हमारी कौन सी चीज़ें आएंगी, जो भी हमारे खर्चे की चीज़ें होती हैं, जो हमें पे करने होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स वगैरह, वो हमारी लायबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। बट हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ कोग्नेट लायबिलिटी एंड कोग्नेट एसेट्स के ही बारे में पूछा गया है, तो हम उन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं। एंड enterprises should not recognize and cognate liabilities. A cognate liability is disclosed as required unless the possibilities of an outflows of resources and inboarding economic benefit is remote. देखो, इंटरप्राइजेज रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कोग्नेट लायबिलिटीज को। कोग्नेट लायबिलिटीज डिस्क्लोज की जाती हैं बहुत सी पॉसिबिलिटीज के थ्रू। आपका आउटफ्लो कितना हो रहा है रिसोर्सेज का, उनके थ्रू, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के थ्रू आप कोग्नेट लायबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। Where an enterprises is jointly and survival liabilities or an obligation is the part of obligations that is expected to meet by the other parties is treated as a cognate liability. The enterprises recognize a provision for a part of obligations for which an outflow of resources embodying economic benefit is prevalent and aspect is estimately rare circumstances where no reliable estimated can be made. देखो, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, मतलब अड़चन। ये नहीं कहते हैं कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ बट ये ऑब्लिगेशन मुझे आ रही है, ये दिक्कत मुझे आ रही है, दिक्कत भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, सर्वाइवल कर रहे हैं, तो बहुत सी अड़चन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आती हैं। जो अड़चने आती हैं, जो हमें एक्सपेक्टेड होते हैं कि भाई ये बंदा हमें अड़ सकता है, कोई इंसान भी हमें अड़ सकता है, ऐसा नहीं है। आपकी अपोजिट पार्टी आपको अड़ सकती है, उनकी स्कीम्स आपको अड़ सकती हैं। तो वो चीज़ें जो हैं, वो लायबिलिटीज़ जो होती हैं, वो जो एस्टिमेटेड लायबिलिटीज़ होती हैं, उनको हम कोग्नेट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। कोग्नेट लायबिलिटी में डेवलप इन अ वे नॉट इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्टेड
Therefore, they are assessed and continuously to determine whether an outflow to resource embodying economic benefit has an become probable. It if it become probable that an outflow for the future economic benefit will be required for an items. कोग्नेट लायबिलिटी मतलब देखो, आपको नहीं पता, आप कोई काम कर रहे हो, आपको क्या पता है कि भाई ये अड़चन मेरे पास आएगी, है ना। हमें नहीं पता होता, हम बहुत से काम कर रहे होते हैं और ऐसी अड़चन आ जाती है जिसको हम कई बार ये भी सोच रहे थे कि इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, ये तो हटेगी ही नहीं, है ना। लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान ने ठान ले वो हटेगी नहीं, वो हटेगी, अड़चन भी हट जाती है, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो कोग्नेट लायबिलिटीज हमारी वही होती हैं जो हमें नहीं पता होता है कि ये लायबिलिटीज हमारी होंगी और वो होती हैं। एंड प्रीवियसली डिटेल विद एन कोग्नेट लायबिलिटी ए प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अकॉर्डेंस इन द paragraph 14 in the financial statement of periods of change in probable occurs and expect in estimately rare circumstances where no reliable estimated can be made। देखो, ये जरूरी नहीं है कि होंगी ही होंगी, है ना। आपको नहीं पता कि आप जो काम करने जा रहे हो उसके अंदर अड़चने आएंगी या नहीं आएंगी। आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं, भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकती है, हम अपना ही पूरा सोच के चलते हैं। तो वो कोग्नेट लायबिलिटीज जो है उसके लिए बहुत से प्रोविजंस बनाए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि भाई वो आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। भाई अड़चने हमें कोई काम के अंदर हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, तो वो चीज़ें कोग्नेट लायबिलिटीज के अंदर आती, भी हो भी सकती है, कोग्नेट लायबिलिटीज हमें नहीं भी हो सकती। कोग्नेट एसेट्स हमारी कौन सी होती हैं? एन एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज एंड कोग्नेट एसेट्स। कोग्नेट एसेट्स usually arise from the unplanned or other unexpected event that give rise to the probable of an inflow of economic benefit of the enterprises। देखो, वही चीज इसने उल्टी करके बोल दी, वाइस वर्सा बोली है कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोग्नेट एसेट्स को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। उन्हें नहीं पता है कि वो एसेट्स आपके पास आएंगी या नहीं आएंगी, वो डिपेंड करेंगी इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, आपको कितना हो रहा है, आपके पास बेनिफिट कितना हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपके पास वो एसेट्स आएंगे या नहीं आएंगे। देखो, दोनों ही चीज़ों के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ना तो कोग्नेट लायबिलिटीज को आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि वो होंगी नहीं होंगी, भैया आपको अड़चने आएंगी नहीं आएंगी, दिक्कतें आएंगी नहीं आएंगी, ना आप एसेट्स का लगा सकते हो कि वो भी आपके पास आएंगी नहीं आएंगी। ऑर्गेनाइजेशन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है। कोग्नेट एसेट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंस दे may result in the recognition of income of the never be realized। However, when the realization of income is virtual certains and then the related assets is not cognate assets and recognized in the appropriate a cognate assets is not disclosed in the financial statement। cognate assets को भी हमें नहीं पता है कि वो भाई हमारे पास आएंगी नहीं आएंगी, हम उनको, वो इकोनॉमिक बेनिफिट के ऊपर डिपेंड करता है, तो उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं करेंगे हम उन एसेट्स को। इट इज यूजुअली डिस्क्लोज्ड इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी एंड कोरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इन केस ऑफ एन एंटरप्राइजेस वेयर इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबाइल। ये यूजुअली डिस्क्लोज किया जाता है अथॉरिटीज के थ्रू, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। अगर वो नहीं है कंपनी के अंदर तो जो भी उनकी कोरस्पॉन्डिंग अथॉरिटीज होते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह हैं, या फिर भाई जो भी प्रिंसिपल है मैनेजमेंट जो कर रहा है वो है, एचआर जो मैनेजर होता है हमारा वो है, तो उनके थ्रू अप्रूव की जाती हैं। वो बताया जाता है कि भाई इतने इनफ्लो की वजह से, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की वजह से हमारी कोग्नेट जो एसेट्स हैं वो रिकॉग्नाइज की गई है, वो हमारे पास आई हैं। कोग्नेट एसेट्स आर असेस्ड कंटिन्यूसली एंड इफ इट हैज बिकम वर्चुअल सर्टेन्स दैट एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट विल अराइज, the assets and related incomes are recognized in the financial statement of the period in which the change occur। cognate assets जो है वो continuously become virtual होती हैं। इनफ्लो आपका अगर इकोनॉमिक बेनिफिट आपके पास अराइज हो रहा है तो जो एसेट्स हैं, रिलेटेड इनकम है, वो रिकॉग्नाइज की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, अगर वो पीरियड ऑफ चेंज उसके अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। तो मतलब कि अगर आपके पास इनकम आ रही है इकोनॉमिक बेनिफिट के थ्रू तो वो एसेट्स जो है वो रिलेटेड इनकम रिकॉग्नाइज की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। आप एसेट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर वो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट से वो अराइज हो रही है, तो उस टाइम के ऊपर, उस पीरियड के ऊपर आप उसको चेंज कर सकते हैं, उस पीरियड के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें होती हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कोग्नेट एसेट्स एंड कोग्नेट लायबिलिटी, वो कंप्लीट हो गया है।
और हमारी जो यूनिट फर्स्ट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की वो भी कंप्लीट हो गई इस टॉपिक के साथ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आपको अच्छी अच्छी रील्स देखनी है, इंटरेस्टिंग रील्स देखनी है तो उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।